नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहला सवाल है आपका कि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, खाना नहीं खा पाते, मुंह में दिक्कत है, काफी इलाज करा लिया मगर कोई दवाई असर नहीं करती। ये किस कारण हो रहा है? यहाँ पे देखिएगा, आपकी जो स्वास्थ्य रेखा है, इस हथेली में ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे निकल करके टूट टूट कर आगे बढ़ती हुई यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है और बीच में कुछ रेखाएं भी इसको काट रही हैं। जब ये रेखा ऐसी होती है तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। गंभीर बीमारी होने की संभावना को ये प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं और धन के नुकसान होने की संभावना को भी दिखाते हैं। केवल स्वास्थ्य खराब नहीं होता है, धन का भी ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और कई बार घर परिवार में भी कलह की स्थिति आ जाती है। ये उस चीज को दिखाता है। तो पहला कारण तो आपकी जो ही ये स्वास्थ्य की रेखा है, जिसको हम बुध की रेखा कहते हैं। दूसरा कारण अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपका देव गुरु बृहस्पति यहाँ पे शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है और यहाँ से पूरी तरह से अपनी ऊर्जा को खत्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके स्वास्थ्य के अलावा भी बहुत ज्यादा परिणाम मिलते हैं, लेकिन फिलहाल आपका जो है दूसरा सवाल ले लेते हैं, उसका उत्तर देते हैं। इसके लिए मैं उपाय भी दूंगा, बहुत अच्छा उपाय दूंगा, जरूर करें। पिछले 7-8 साल में बिजनेस खोला था, परचून की दुकान का, उसके अलावा भी काफी बिजनेस खोले, मगर हमेशा घाटा ही लगा। पैसा आने का कोई भी रास्ता नहीं है, ध्यान से सुने, जिसके कारण से बहुत परेशान रहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा बहुत खराब है, क्षीण अवस्था में है, मृत अवस्था में है। जब ये रेखा ऐसी रहती है तो धन के मामले में और करियर के मामले में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती है। पूरी तरह से ये चीजों को खत्म करती है, ठीक है ना, कभी अस्थायित्व तो नहीं आने देता है। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर करना, इसका मतलब होता है परिवार को लेकर चिंताएं रहना। हमेशा तनाव रहता है, परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं। दूसरी बात क्या होता है ऐसे में कि दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में भी ये परिस्थिति खड़ी करता है। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता, ये प्रैक्टिकल अवस्था में है। तीसरा, ये ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जब बृहस्पति इस प्रकार से होता है हथेली में, तो क्या होता है, हमारे जीवन में जो सबसे शुभ या जरूरी चीजें हैं, उनका फायदा नहीं मिलता है। ऐसे में आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया, आप उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। संतान को लेके भी, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, संतान को लेके भारी चिंताएं रहती हैं। पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलता है। धन को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती है। धन आता ही नहीं है, अगर आ भी गया वो टिकता ही नहीं है। सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति अगर ऐसा है तो उन सुखों से वंचित कर लेता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे में सही समय पे गुरु नहीं मिलता है। गुरु मतलब शिक्षक, एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। और जीवन में बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है और अपने आप को ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है, अगर उसका गुरु ऐसा है तो।
ठीक? तो इस कारण जो है आपके हाथ में पैसा भी नहीं आ रहा है और आपका क्या नहीं हो रहा है, व्यापार भी नहीं चल रहा है। अब देखिएगा जब गुरु इस प्रकार से हो न, तो ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिलती है। धन को लेके दिक्कतें रहती हैं। व्यक्ति के अंदर शिथिलता आ जाती है और ये तरक्की को रोक लेता है। एक लेवल पार करके व्यक्ति दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इसका कारण क्या होता है, ये स्पष्ट बता रहा है, ये शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है और करियर और धन की रेखा आपकी टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ये पितृ दोष को दिखाता है, भयंकर पितृ दोष, भयंकर पितृ दोष, ज्ञात अज्ञात पितृ दोष, पितरों का दोष है। हर चीज पे पूरी तरह से रोक लगा रखी है, न तो मांगलिक कार्य हो रहे हैं, ना धन के कार्य हो रहे हैं, स्वास्थ्य भी खराब है, मानी चारों तरफ से व्यक्ति जो है नीचे की ओर खिसकता जा रहा है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, बहुत जरूरी है करना, बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए? अपने पितरों के निमित्त किसी तीर्थ में, पितृ तीर्थ में नारायण बलि कराना है 5 ब्राह्मणों द्वारा। ठीक? या एक ही ब्राह्मण से भी हो जाएगा, आपका जो कुल पुरोहित है, नारायण बलि। 3 स्थान तो मेरी जानकारी में है, पितृपक्ष में आप करा सकते हैं। बाकी आपके जो पंडित जी हैं वो जान जाएंगे। पहला स्थान है गया, बिहार में है ये। यहाँ पे अगर पितरों के निमित्त आप नारायण बलि ध्यान रखना, नारायण बलि करते हैं तो पितृ दोष से आप निवृत्त हो जाएंगे और आपको पितरों का प्रसाद मिलना शुरू हो जाएगा, आपके काम के रास्ते खुल जाएंगे, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा स्थान है जो मेरी जानकारी में है, और भी होंगे, हरिद्वार। गंगा जी के तट पर नारायण शिला है। वहां पे पितरों के निमित्त, वहां ब्राह्मण भी मिल जाते हैं पितृदोष का निवारण करने के लिए। पितरों के निमित्त अगर नारायण बलि करते हैं प्रॉपर तरीके से तो पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे और पितरों का प्रसाद आपको मिलेगा। तीसरा स्थान जो मेरी जानकारी में है, जिसको इस धरती का बैकुंठ कहा गया है, भू बैकुंठ बद्रीनाथ। वहां पे अलकनंदा के तट पर ब्रह्म कपाली है। वहां पे पितरों के निमित्त अगर आप नारायण बलि करते हैं तो आपके पितृ ज्ञात अज्ञात जो भी तड़प रहे हैं, जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पितरों को अगर तड़प होती है, पितृ जो है प्रेत योनि में चले जाते हैं तो वो अपने वंशजों का खून पीना शुरू कर लेते हैं, ये कहा गया है शास्त्रों में, और इसका बहुत गलत प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो वहां पे पितरों को सीधा जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मुक्त हो जाते हैं, और जो पितृ दोष के निवारण के लिए करता है उसको आशीर्वाद दे के बैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो करना आपने है, पितृपक्ष में करना है ये, और अपने कुल पुरोहित से करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो तीर्थ पुरोहित भी इसको कर सकता है, जो तीर्थों में वहां पे पुरोहित रहते हैं उनको सब कुछ मालूम होता है। ठीक? अब आपका तीसरा सवाल, यही आपने लिखा है, क्या पितृ को पूजना चाहिए? अगर हाँ तो वो कौन है या किस तरह से उनका पूजन करना चाहिए जिससे आगे आने वाली जिंदगी सुख शांति मिले और पैसे की कमी ना रहे? तो इसके लिए जो है मैंने आपको बता दिया है, जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब देखिएगा, एक मैं साधना दे रहा हूं आपको और 2 क्रियाएं दे रहा हूं रोग निवारण के लिए, और घर में पैसा आ जाए, रोजगार के साधन बने, तभी तो आप पितृदोष का निवारण भी करेंगे जब आपके पास कुछ आएगा। कर्जा लेके कब तक करेंगे? लेकिन बिना साधना के, बिना तप के जीवन में कुछ नहीं होगा। समय आ गया है, आप तप करें, वो मैं समझा दूंगा ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप पे। एक मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ आपको, और एक मैं साधना दे रहा हूँ। ये 3 चीजें करनी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बड़ा लाभ होगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। ठीक है, ये जरूर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी।
ये उंगली पूरी तरह से आपकी झुक रखी है शनि की उंगली की तरफ। देखिएगा जीवन में आप कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा-धोपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे शनि बहुत खराब है, रोजगार नहीं देने दे रहा है, वक्री अवस्था में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। शनि बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में आपके उसमें है और साथ में देखेंगे आप यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, बेवजह की चिंताएँ या कोई न कोई ऐसी वजह बना लेता है जो तनाव दे, सुबह उठने में भारी आलस्य दे, ऐसी ये स्थितियों को बना लेता है। एक काम करिएगा, इसका उपाय मैं वीडियो में ही दे रहा हूँ। किसी शनिवार को एक लोहे का छल्ला लीजिएगा, उसको साफ गंगा जल से साफ करिएगा, सूती वस्त्र से पोंछ लीजिएगा और जो है एक चंदन की टीका उस पे कर लीजिएगा और ओम शं शनैश्चराय नमः का यथासंभव मंत्रों का उच्चारण करते जाइएगा और सांझ गोधूली बेला पे जब बहुत ज्यादा जो है रात भी नहीं होती है और सूर्य भी छुप रहा होता है, ठीक है ना, गोधूली बेला पे आप जो है अपनी राइट या लेफ्ट जिसमें भी पहन सकते हैं मिडिल फिंगर में उस लोहे के छल्ले को पहन लीजिएगा। तो राहु की जो स्थिति है ये धीरे धीरे खत्म होने में बैठ जाएगी। दूसरी बात, अगर संभव हो तो हर शनिवार को शनि मंदिर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोग को। शनि की मूर्ति के सामने भी दिया वगैरह नहीं जलाना है। पीपल का अगर कोई पेड़ है तो शनिवार सुबह उसमें जल अवश्य चढ़ाइएगा, एक परिक्रमा करिएगा क्लॉकवाइज, ठीक है ना। मस्तक जो है जरूर जो है उस पेड़ पे लगाइएगा अपना और उसी शाम को गोधूली बेला पर जब जब आपको संभव हो ना एक आटे का दिया जलाइएगा। आटे के दिए में सरसों का तेल होना चाहिए और उसका दिया जो है उस पे आटे का दिया होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, मिट्टी का या अन्य चीज का नहीं। आटे का दिया बनाएंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे और शाम को गोधूली बेला पे उसी पेड़ के नीचे जला देंगे, ठीक है ना। दिया जला के घर वापस आ जाएंगे और उस दिन घर का कोई भी एक सदस्य अपने मंदिर में हनुमान चालीसा का, हनुमान अष्टक का और बजरंग बाण का एक बार पाठ कर लेगा। ये चीज जरूर करें, बाकी साधना में दे रहा हूं 100% आपको बहुत अच्छी स्थिति आपकी आएगी। आप इस सब दुख दर्द बाधा से जो है निवारण कर लेंगे और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाएंगे और धन की कभी कमी नहीं होगी। ये चीज करना आप शुरू करें, बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो उपाय को विधिवत तरीके से सुनना इस वीडियो को और उसी चीज का पालन करना। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी रहेगी। इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ तक अपना नाखून जरूर बढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। पार्टनरशिप में कभी भी काम न करें, पार्टनरशिप में आपको केवल नुकसान होगा। बाकी बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं आप, बहुत शार्प माइंडेड हैं आप और गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत अच्छा है। आगे चलकर हनुमान जी की विशिष्ट कृपा आपके ऊपर होगी। आगे चलकर दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर होगी, इसको आप महसूस करेंगे। आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि जन्म ले रही है, उसका लाभ उठाएंगे। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है, इसका भी आगे चलकर लाभ होगा। ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे
स्पष्ट तरीके से आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।